स्पेशल डिटेक्टिव यूनिट द्वारा एसपी मनप्रीत सिंह सुदन के कुशल नेतृत्व में संगठित अपराध व फिरौती से जुड़े हुए मामलों पर प्रभावी कार्रवाई करते हुए एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। पुलिस अधीक्षक मनप्रीत सिंह सुदन ने जानकारी देते हुए बताया कि 4 अप्रैल की शाम करीब 6 बजे चान्ना रोड स्थित गिल मोबाइल्स शॉप पर 2 अज्ञात युवकों ने मोटरसाइकिल पर आकर फायरिंग कर दी थी। जी सर, प्रेस वार्ता का विषय सर बताएं आज। कल जो ये एक इनकाउंटर हुआ था जिसके जो पैर में किसी के जो गोली लगी थी उसके रिगार्डिंग आपके सामने ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि मुखबर खास के थ्रू हमें एक कल स्पेसिफिक इनपुट मिलती है कि जो 4 अप्रैल को जो इंसिडेंट चीका में हुआ था, जो गिल मोबाइल शॉप के ऊपर कुछ मतलब कि अराउंड 2 लोग जो बाइक पे आए थे जिन्होंने फायर किया था, और उसमें से एक जो मेन शूटर है जो रजत है, हमारे मुखबर खास से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि वो कल इस एरिया में उसकी प्रेजेंस है। वो अपने किसी दूसरे शूटर अपने साथी को यहाँ पे मिलने आ रहा था, तो तुरंत ही हमारी जो एसडीओ की टीम है जो हेडेड बाय इंस्पेक्टर सुनील और साथ में तरसेम और बाकी इनकी टीम के लोग और सुपरविजन हमारे डीएसपी क्राइम सुशील जी के थ्रू ये उनको काउंटर करने के लिए, उसको ट्रैप बिछाने के लिए हमारी टीम लगी थी। तो ढांड के एरिया में जब उसको रोकने की कोशिश की गई तो उस शूटर जो रजत जो व्यक्ति है उसकी तरफ से हमारी टीम के ऊपर 4 राउंड फायर किए जाते। वार्निंग के तौर पे अच्छा, उन 4 राउंड में से एक राउंड हमारे हेड कांस्टेबल देवेंद्र है जो उसकी बीपी जैकेट पर एक राउंड लगता है। वार्निंग के तौर पे हमारी टीम की तरफ से 2 हवाई राउंड फायर किए जाते हैं और बाकी सेल्फ डिफेंस में एक गोली जो कि रजत जो वो एक्यूज्ड है उसके पैर में लगती है और तुरंत ही उसको बाद में कैथल सिविल हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया जाता है। दौराने तलाश हमें वहां पे एक अवैध देसी पिस्टल 32 बोर की और 2 जिंदा कारतूस और 4 खाली खोल भी प्राप्त वहां पे तो इस पे पहले कितने मामले दर्ज और किस गैंग के संपर्क में था, कितना इनाम? पहले इस पे 2 लड़ाई झगड़े के मामले दर्ज है जो कि करनाल और कुरुक्षेत्र में है, और गैंग का जो है वो अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है। और आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हमारी टीम जो ये चीका में जो फायरिंग इंसिडेंट हुआ था, तुरंत हमारी तीनों टीम्स इस पे लग गई थी, और जो हमारे राकेश जो साइबर सेल इंचार्ज है उनकी टेक्निकल इनपुट्स के आधार पे हमारी टीम्स ने बहुत अच्छा काम किया और तुरंत ही जो काफी जगह हमारी टीम्स ने रेड्स भी की और मुलजिमों को उनकी पहचान भी हमने कर ली थी। तो दौराने इन्वेस्टिगेशन जो इसमें सामने आया कि 2 मुलजिम बाइक पर थे और एक और था जो 3 मतलब कि कुल मिला के 3 शूटर्स थे। तो कल जो एक मेन शूटर जो रजत पकड़ा गया है उससे हमें यह भी पता चलता है कि बाकी जो 2 शूटर्स है वो कौन है। उन पे हमारी टीम्स अभी फिलहाल लगी हुई है और बहुत ही जल्द विद इन अ डे हम उन पे भी काबू करेंगे। फिरौती मांगी गई थी। हाँ जी, फिरौती मांगी गई थी उससे दुकान। फिरौती 1 करोड़ की मांगी गई थी। यूएसए से किसी ने कॉल करवाया था, वो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, उसमें भी मांग के कोई रिवार्ड वगैरह भी था? हाँ, ये इनामी है जी। हमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब हमने टेक्निकल इनपुट्स के बेसिस पे सारा कुछ पता किया तो बाय नेम ये हमें पता चल गया कि कौन थे, तो इन पे इनाम भी घोषित किए गए। 5,000। सर डांड ये नई वारदात को अंजाम देने गया था कुछ ऐसा? नहीं, जो हमें सोर्सेज थी कि ये जो अन्य शूटर हैं जो उस घटना में इन्वॉल्व थे उसको मिलने जा रहा था या उससे कुछ या तो पैसे का लेन देन करने जा रहा था या वेपन का एक्सचेंज करने जा रहा था। ये जो रजत है जी, ये सन ऑफ राम दिता है और ये थाने सर कुरुक्षेत्र का रहने वाला है। इसके 2 मुकदमे हैं, मारपीट के मुकदमे हैं कुरुक्षेत्र और करनाल में। 25 साल इसकी उम्र है और 12वीं पास है। सर क्या चेतावनी रहने वाली है वो शूटरों को? हाँ जी, वो मतलब क्या चेतावनी रहने वाली है वो शूटरों को? देखिए, कैथल पुलिस की माननीय डीजीपी साहब की तरफ से जो आदेश है और वही कैथल पुलिस की पॉलिसी है, क्रिमिनल्स या तो क्राइम छोड़ दें नहीं तो वो जिला छोड़ दें। यहाँ पे जो भी अगर कोई क्राइम करने की
अगर सोच रखता है तो बहुत ही कड़ड़ और बहुत ही स्ट्रांग तरीके से पुलिस की तरफ से पेश। सर जानकारी ये भी मिली है कि कहीं ना कहीं अमेरिका से भी तार जो है वो कहीं ना कहीं क्या ये बात देखिए, कॉल तो अभी तक जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है यही है कि यूएसए से आई थी, बाकी वो इन्वेस्टिगेशन का विषय है, उसमें जो भी आगे निकल कर आएगा। तो ये गिरोह सर उसी से जुड़ा हुआ है। किससे करता है सर, ये सब कुछ बताओ। ये अभी इन्वेस्टिगेशन का मैटर है जी, कैसे कहाँ से कांटेक्ट हुआ, क्या नहीं कांटेक्ट हुआ, कुछ डिटेल्स हमारे पास हैं, बाकी हम उसको आगे फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे। बाइक पे था या बिना नंबर बाइक थी सर वो कुछ ऐसा? नहीं, बाइक जो अभी तक पता चला बिना नंबर की नहीं थी, और वो बाइक भी हम जल्द रिकवर करेंगे। दूसरा आरोपी सर और आरोपी जो 2 आरोपी हैं, बाइक पे तो 2 ही थे, और एक तो उसमें से मेन रजत था जो कल पकड़ा गया है। जो बाकी 2 हैं, जो एक तो बाइक पे था और एक वो पीछे मोड़ पर उतर गया था, बाद में उसको बिठाया, जो हमने प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में पता किया है। उनके पीछे हमारी टीम्स लगी हैं, हमारे पास स्पेसिफिक इनपुट्स हैं, और विद इन अ डे और 2 हम इसमें उनको भी पकड़ लेंगे। लेन देन का मैटर ही था अब तक की जांच में सामने आया, फिरौती वगैरह का था कुछ क्या? देखिए, प्रिलिमिनरी तो अभी यही था कि फिरौती मांगी गई थी, बाकी ज्यादा कुछ नहीं था। ठीक, और आगे जो भी इन्वेस्टिगेशन में आता है वो आपको ठीक है। ठीक है, थैंक यू।